एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2009 में आई अंडररेटेड हॉरर स्लैशर मूवी सैल्वेज। तो तैयार हो जाइए। मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है, हम क्रिसमस की सुबह एक बच्चे को पेपर मारते हुए देखते हैं। फिर वो बच्चा पहुंचा एक शर्मा जी के घर पे, जहां पर सुबह सुबह लड़ाई हो रही थी। बच्चा घर के अंदर झांकने लगा तो शर्मा जी ने उसे देख लिया, तो शर्मा जी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन वो बच्चा पास ही के एक जंगल में जाकर छुप गया। लेकिन फिर ना जाने किसने बच्चे को पकड़ के मार दिया। इसके बाद हम क्लाइव को देखते हैं, जो कि अपनी 14 साल बेटी जोडी को लेकर एक ड्राइव पर निकला हुआ है। क्लाइव जोडी को उसकी मां बेथ के घर लेकर जा रहा है, ताकि मां बेटी के रिश्ते में थोड़ा सुधार आए और वो हॉलीडे पर एक साथ वक्त गुजार सकें। लेकिन जोडी जाना नहीं चाहती, क्योंकि जब माँ बाप का डिवोर्स हुआ था तो माँ ने पूरी तरह जोडी से मुंह फेर लिया था, जबकि माँ एक लायर है और जोडी के लिए लॉयर। लेकिन क्योंकि डैड अपनी बहुत जिद कर रहे थे, तो जोडी को मजबूरन जाना पड़ेगा। रास्ते में वो रेडियो ऑन करती हैं, जिसमें न्यूज आ रही थी कि पास ही के एक बीच पर एक शिपिंग कंटेनर आ गया है समंदर से। लेकिन बाप बेटी अपनी ही मस्ती में गुम थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो दोनों बैथ के घर पर पहुंचे, जो कि डेड एंड वाले एरिया में था। और डेड एंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बच्चा जो अखबार बांट रहा था वो भी इसी इलाके में मारा गया था। खैर, ये भी आपको बता दें कि शर्मा जी बेथ के पड़ोसी हैं। क्लाइव तो जोडी को छोड़कर बाहर से चला गया, लेकिन जब जोडी अंदर गई तो उसने देखा कि बेथ किसी आदमी के साथ गलत संबंध बना रही थी। ये देखकर वो एक पल भी नहीं रुकी। बेथ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी और जोडी चली गई सामने वाले अपने पड़ोसियों के घर में, जहां पर उसकी पुरानी फ्रेंड लाइन रहती थी। इसके बाद बेथ अपने घर पे वापस आ गई और जाकर उस आदमी से बोली कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और उस आदमी का नाम है कैरन, जो कि बेथ को याद भी नहीं। फिर बेथ चली गई जोडी को मनाने के लिए, लेकिन वहां पर लैन उनसे काफी बुरा बर्ताव करने लगी और उसमें लैन की मॉम पैम भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। काफी देर बातें चली, आखिर में लैन ने बेथ के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और तभी हवा में बेथ को एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। इससे पहले कि बेथ कुछ समझ पाती, वहां पर कुछ सोल्जर आ गए और उन्होंने बेथ को जमीन पर लटा दिया और वो सब कह रहे थे कि अपने घरों में चले जाओ और खिड़की दरवाजों को बंद कर लो। तभी वहां पर खून वाले कपड़ों में लदे शर्मा जी आ गए और कह रहे थे कि मेरी बीवी मर गई है। सोल्जर उसे हथियार फेंकने का कहते हैं, लेकिन वो अपनी सुध में नहीं था, इसलिए सोल्जर मजबूरन उसे गोली मार के खत्म कर देते हैं। इसके बाद सोल्जर बेथ को उसके घर ले जाते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं, जिसमें उन्हें बरामद होता है कैरन के कपड़े। सोल्जर्स ये बताकर वहां से चले जाते हैं कि ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई बाहर से अंदर आएगा। लेकिन बेथ को तो अपनी बेटी जोडी से मिलना था। वो बैक डोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे वापस बंद कर दिया जाता है। तभी कैरन बेथ को बताता है कि आज अंग्रेजों का दिन है, क्रिसमस, तो आतंकवादी हमला ना हो, बस इसीलिए सोल्जर्स को तैनात किया गया है। फिर बेथ टीवी ऑन करती है तो उसमें दिखाया जाता है कि समंदर के किनारे कंटेनर्स के पास कुछ डेड बॉडीज मिली हैं और वो बीच भी कैरन के घर के काफी करीब है। इससे बेथ का शक कैरन पर और भी बढ़ जाता है। इससे पहले कि टीवी पर उन्हें कोई और खबर मिलती, पावर कट हो जाती है। फिर अचानक उन्हें छत से आवाज आती है। कैरन ऊपर जागते देखता है तो उसे वहां पर खून से सना एक हथौड़ा मिलता है। तभी अचानक एक आदमी पीछे से आता है। यहाँ पर जल्दबाजी में कैरन चाकू से उस आदमी का गला फाड़ देता है और वो आदमी ऑन दी स्पॉट ही मर जाता है। दरअसल वो आदमी था बेथ का पड़ोसी पीटर। फिर वो जो दीवार तोड़कर बेथ के घर आया था, वहीं से बेथ पीटर के घर पर पहुंच जाती है और वहां उसे मिलती है पीटर की वाइफ की बॉडी। बेथ भी सोच रही थी कि कैरन ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया। दरअसल वो डर के मारे खुद बेथ के पीछे पीछे आया था और फिर वो दरवाजे पर जाकर देखे तो पैम आ गई। वो मदद मांग रही थी, लेकिन इतने में किसी ने उसे पकड़कर मार डाला। पैम की ये हालत देखकर बेथ आपे से बाहर हो जाती है, क्योंकि वो जोडी का सोचने लगती है। लेकिन कैरन उसे समझाता है कि बाहर जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। खिड़की से बेथ एक सोल्जर को पड़े हुए देखती है, जिसके हाथ में रेडियो था। लेकिन कैरन ने बेथ को रिस्क में नहीं डाला और खुद बाहर चला गया। कैरन ने जाके देखा कि सोल्जर तो जिंदा है। इतने में बेथ भी बाहर आ गई और दोनों सोल्जर्स को अंदर ले गए। फिर उन्होंने अंदर जाकर सोल्जर से पूछा कि क्या शर्मा जी जो खून से लदे हुए बाहर निकले थे वो दहशतगर्द थे। बस इसके बाद फिर वो सोल्जर शुरू हो गया और वो बताने लगा कि जो कंटेनर बीच पर था उसमें हथियार आए थे, वो जो लाशें मिली थी वो भी उन्होंने मारे थे। यानी कि ओवरऑल सोल्जर ने सारा का सारा काम शर्मा जी पर
डाल दिया और उसे दहशतगर्द बनाकर ही दम लिया। कैरन को उसकी सारी बातों पर पूरा पूरा यकीन हो गया और बेथ उसकी बातों पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। जब उन्होंने रेडियो को ऑन किया तो सोल्जर को इत्तला मिली कि जहां पर हो वहीं पर हो, लेकिन ना जाने क्यों वो सोल्जर बहुत ज्यादा डरा हुआ था और रेडियो वालों ने बताया कि अगर जिंदा रहना हो तो घर की खिड़कियों और दरवाजों को मुकम्मल तौर पर सील कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने उस कही हुई बात के मुताबिक घर के दरवाजों और खिड़कियों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। लेकिन तभी रेडियो पर एक सोल्जर बताता है कि वो टोटल 4 दहशतगर्द थे, जिनमें से 3 को हमने मार गिराया और एक बाकी बचा है जिसे हम मार कर ही दम लगे, और जब वो मर जाएगा तभी हम सबको घरों से बाहर निकालेंगे। ये सब सुनकर कैरन तो इस उम्मीद में बैठ गया, लेकिन बेथ बहुत ज्यादा परेशान थी। रात को सोल्जर रेडियो पर बात कर रहा था कि सभी सोल्जर को किसी क्रिएचर ने मार डाला है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। बस ये सुनते ही सब सच उगलवाने के लिए बेथ उसके पास आ गई और फिर सोल्जर ने बताया कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें एक खतरनाक क्रिएचर बनाया था जिसको सरकार सोल्जर की तरह इस्तेमाल कर सके जंग में। बस उसी क्रिएचर को हेलीकॉप्टर से कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर समंदर में क्रैश हो गया और वो क्रिएचर फ्री हो गया, और जो समुद्र में लोगों की लाशें मिली थी वो भी उसी ने मारी थी। और फिर वो क्रिएचर इस एरिया में आ गया, इसलिए सोल्जर को यहाँ भेजा गया था। वो क्रिएचर एक एक करके सबको खत्म कर रहा है और शर्मा जी की वाइफ को भी उसने मारा था और वो पीटर की वाइफ को भी। वो क्रिएचर चुपचाप किसी के घर में घुस जाता है और फिर वहां हल्ला मचा देता है। बस इसी वजह से मैं भी डरा हुआ हूँ। अचानक वहां पर वो क्रिएचर आ गया और उसको देखकर तीनों के पांव तले जमीन निकल गई। क्रिएचर ने सोल्जर को दबोच लिया और मौका देखकर कैरन और बेथ ऊपर चले गए। मौका मिलते ही क्रिएचर ने कैरन को भी दबोच लिया, लेकिन बेथ साथ वाले घर में जाने में कामयाब हो गई और वहां पर उसका इंतजार कर रहा था सर्जन एगर। उसने बेथ के सर में मारकर उसे बांध दिया। जब बेथ की आंख खुली तो उसने खुद को बाहर सड़क पर बांधे हुए पाया। दरअसल सर्जन ने जानबूझकर यह सब किया था ताकि वो क्रिएचर सामने आए और मैं उसे मार सकूं। क्रिएचर सामने आया तो उस पर काफी गोलियां मारी गईं। इतने में बेथ को बचाने के लिए कैरन आ गया। वो जख्मी जरूर हुआ था, लेकिन क्रिएचर से बचने में कामयाब हो गया था। वो वहां से भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में मिल गया मेजर। उसने कैरन को गला चीरकर मार डाला। बेथ जंगल में भाग गए और वहां उसे नजर आई उस बच्चे की लाश जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। फिर कुछ देर के बाद बेथ ने वहां से भी भागने की कोशिश की, लेकिन मेजर ने उस पर गन तान दी। इससे पहले कि मेजर शूट करता, वो क्रिएचर ने मेजर को पकड़कर मार डाला। जैसे ही मौका मिला बेथ भागी लाइन के घर पे जॉर्डी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वहां जॉर्डी तो नहीं मिली। लाइन मिली एक कमरे में छुपी हुई। लाइन उसे बताती है कि जॉर्डी तो यहाँ से भाग गई है। बेथ समझ गई कि वो अपने ही घर पे गई होगी, तो बेथ भी निकल गई। उसके घर जाते ही सोल्जर ने आके लाइन को भी मार दिया। बेथ घर पे पहुंची तो जॉर्डी अंदर ही थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरन बेथ को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा और वो क्रिएचर पहले ही उस घर में मौजूद था जिसका जॉर्डी को पता ही नहीं था। क्रिएचर ने बेथ को पकड़ा तो जॉर्डी घर से भाग गई। फिर क्रिएचर ने बाहर आकर जॉर्डी को भी पकड़ लिया। तभी बेथ वहां पर आ गई और बेथ ने एक सरिया क्रिएचर के अंदर घुसेड़कर उसे मार डाला, लेकिन बदले में सोल्जर ने शूट करके बेथ को मार डाला। जॉर्डी अपनी मां के गले लगकर रोने लग गई और कुछ इस तरह से उसका गुजरा क्रिसमस। और ये मूवी इसी के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाती।